नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। माह रजब का चांद नजर आ गया है। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें चांद के नजर आने की तस्दीक की गई है। हफ्ता 13 जनवरी को यहाँ इक्कुम रजब होगी और 7 फरवरी को शबे मेराज करार पाई है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। कौंसल इंतखाबात के लिए कौन होंगे उम्मीदवार? मुस्लिम उम्मीदवार के कम इम्कानात। रेवंत रेड्डी का दिल्ली का दौरा तजस्सुस पर करार। बीआरएस कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं बन सकती। बीजेपी मजहबी सियासत करती है। केसीआर सियासी हिंदू नहीं, केटीआर का खिताब। गुमशुदा लड़की की मौत, हबीबनगर पुलिस स्टेशन की लापरवाही। खाती ओहदेदारों के खिलाफ कमिश्नर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। बालापुर रॉडी शीटर के कत्ल का मौमा हल, 8 मुल्जिमीन गिरफ्तार। बदफेली के लिए जबरदस्ती भी वाक़े की वजह। गांजा मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। घटकेसर में 10 लाख रुपए का गांजा जब्त। 5 अफराद गिरफ्तार। फलकनुमा में ड्रग पेडलर पकड़ा गया। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी जुमे को दिल्ली रवाना हो गए। वजीर आला के इस दौरे की काफ़ी अहमियत बताई गई है। 29 जनवरी को होने वाले MLA कोटे से 2 अरकान कौंसिल की नशिस्तों के लिए इंतखाबात के उम्मीदवारों के नामों को क़तियत दी जाएगी। 18 जनवरी तक पर्चा दाखिल करने की तारीख है। वजीर आला रेवंत रेड्डी 14 जनवरी को बैरूनी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके दौरे से वापस होने से पहले पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख टल जाएगी। इसलिए दिल्ली दौरे का मकसद MLC इंतखाबात के उम्मीदवारों को क़तियत देना है। इसके अलावा नामजद ओहदों को जल्द से जल्द क़तियत देने पर आला कमान से दरख्वास्त की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन में हलचल देखी गई है कि 2 उम्मीदवार कौन होंगे। क्या इन उम्मीदवारों में कोई अक़लियत का भी उम्मीदवार होगा?
जराये के मुताबिक इम्कानी उम्मीदवारों में कोई भी अक़लियती उम्मीदवार नहीं है। गवर्नर के कोटे में शायद अक़लियतों को मौका दिया जाएगा। इन दो नशिस्तों के लिए भी कई नाम गश्त कर रहे हैं। ए दयाकर, साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी, ई अनिल, कोदंडराम मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पता चला है कि वजीर आला ने नामों को खतियत दे दी है। इस पर आला कमान की मंजूरी के लिए वो दिल्ली रवाना हुए हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा, बीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं बनेगी और मुस्तकबिल में भी नहीं बनेगी। पार्टी के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीजेपी के साथ माजी में कभी इत्तेहाद नहीं किया और ना ही मुस्तकबिल में कभी करेंगे। केसीआर ने 35 साला सियासी जिंदगी में बीजेपी के साथ कभी दोस्ताना इत्तेहाद नहीं किया। अगर बीजेपी के साथ इत्तेहाद होता तो क्या कविता पर मुकदमा दायर होता? गुज़िश्ता पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बीआरएस को शिकस्त दी थी। ज़िमनी इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा, अमित शाह से रेवंत रेड्डी की मुलाकात के बाद एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के तरीक़ेकार में तब्दीली आई है। इस मामले में हम हाई कोर्ट से भी रुजू हुए, लेकिन हमें मायूसी हाथ लगी। केटीआर ने कहा, बीजेपी मजहबी सियासत करती है, वो सियासी हिंदू हैं। केसीआर मजहब को मजहब के तौर पर देखते हैं। बीआरएस एक सेकुलर जमात है। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीआरएस कारकुन फर्जी मुकदमों का डटकर मुकाबला करेंगे। अगर किसी कारकुन पर कोई मुश्किल आएगी तो तमाम कारकुन उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत में अजमेर शरीफ दरगाह के लिए मुकद्दस चादर रवाना की है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को हुकूमत की जानिब से हजरत ख्वाजा करीम नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर चादर पेश की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, तेलंगाना कांग्रेस दौर हुकूमत में एक सेकुलर रियासत रहेगी। रियासत में तमाम तबकात के लिए एकसां तरक्की के लिए कोशां हैं। रियासत में अमन और फिरकावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने का अहद किया। उन्होंने चादर ले जाने वाले कायदीन से अपील की कि पूरे मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना की खुशहाली और अमन के लिए दुआ करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस के अरकान मुकर्रना और दीगर अक़लियतों के साथ चादर रवाना की। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में प्रजा पालना दरखास्तों की यकसुई के लिए तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में दीगर काबीनी वज़रा श्रीधर बाबू, महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव, पंचायत राज चीफ सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इंतखाबात के दौरान ऐलान करदा 6 गारंटियों के मिन जिमला 5 गारंटियों पर लिए गए प्रजा पालना प्रोग्राम की दरखास्तों की पेशरफ का जायजा लिया गया। दरखास्तों की डाटा एंट्री से मुतालिक तफसीलात हासिल की गई और फॉर्म्स किस जुमरे में ज़्यादा हासिल हुए हैं उसका भी जायजा लिया गया। सफ़ेद राशन कार्ड के साथ कितनी दरखास्तें दाखिल की गई उसका भी जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि डाटा एंट्री का अमल 17 जनवरी तक मुकम्मल होने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में काबीनी ज़िली कमेटी के ओहदेदारों से दरियाफ्त किया गया अभी कितने फॉर्म मुकम्मल हुए हैं और तमाम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, बीआरएस कायदीन का दिमाग ठिकाने नहीं आया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ऐसा लगता है कि वो शिकस्त को कबूल करना नहीं चाहते। बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ तशहीर की है, काम नहीं किया। जीवन रेड्डी ने कहा, मिशन भगीरथता बहुत बड़ा स्कैम है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की रिडिजाइनिंग सिर्फ कमीशन की खातिर की गई। बीआरएस हुकूमत ने SC/ST सब प्लान को एस डेवलपमेंट फंड्स में तब्दील करके फंड्स मुंतकिल किए। गिरिजनों को बीआरएस पार्टी ने धोखा दिया, इसलिए गिरिजनों ने कांग्रेस का साथ दिया। सिर्फ इंतखाबात के सामने ही हलचल की। लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। वजीर माहौलियात व जंगलात कोंडा सुरेखा ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर काबू पाया जाए। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों के लिए उनके रहने के काबिल माहौल फराहम करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना मुमकिन है उतना कम इस्तेमाल करें, हरियाली को फरोग दें।
उनका कहना था कि एक वक्त इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कचरे से ज़्यादा नुकसान होता है, माहौल और पानी भी आलूदा हो जाता है। हुकूमत की कोशिश के साथ अवाम को चाहिए कि वो भी अपने तौर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस का मकसद कमजोर तबकात और मुसलमानों को ताकतवर बनाना है। मजलिस एजुकेशन और रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से जहीराबाद के उर्दू मीडियम तलबा में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने दीन इस्लाम में इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली और कुरान पाक की आयत का हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा को इम्तिहानात के लिए सख्त मेहनत करने की तलकीन की। बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। सदर मजलिस ने सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की कमी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर हम नाइंसाफ़ी का खात्मा चाहते हैं तो मुसलमानों को काबिल बनना पड़ेगा, जिससे मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। इस मौके पर तलबा, औलिया तलबा, असातिज़ा के अलावा रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन और जहीराबाद के मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना असम्बली के साबिक स्पीकर और रुकन असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, मुल्क और रियासत में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत से बचने के लिए आबपाशी के लिए पानी के वसाइल का इस्तेमाल में लाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत से बचने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। इसके बाद धान की पैदावार में बेतहाशा इजाफा हुआ। कई प्रोजेक्ट से 2 फसलों को पानी दिया गया। KCR की दूरंदेशी से ये मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात की जाए, लेकिन दीगर प्रोजेक्ट से पानी के अखराज के बारे में इक़दाम किए जाएं। हुकूमत ने नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का तबादला करते हुए उन्हें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मुकर्रर किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस जियोलॉजी इंडस्ट्रीज व कॉमर्स महेश दत्त इक्का को मुकम्मल जायज जिम्मेदारियों के साथ नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा भी जारी किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से शुरू किए गए प्रजा दरबार के दौरान प्रजा भवन पर जुमे के दिन बेरोजगार नौजवानों ने जियो 46 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। नौजवान बेरोजगारों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नौजवानों का कहना था कि पुराने कवायद के मुताबिक तकर्रुरात का अमल अंजाम दिया जाए। हबीबनगर पुलिस स्टेशन की लापरवाही के सबब एक गुमशुदा लड़की को बचाया न जा सका। इस वाक़े पर लड़की के रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन पर सख्त एहतजाज किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी फौरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने लापरवाही के मुर्तकिब पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस वाक़े पर पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर में महकमा पुलिस की छवि लाख कोशिशों के बावजूद आज तक सही नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक वाक़या हबीबनगर पुलिस स्टेशन में पेश आया। हबीबनगर पुलिस की लापरवाही के सबब एक नौजवान लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी है। अरकान ख़ानदान की जानिब से गुमशुदगी की शिकायत पर बर वक्त कार्रवाई करने से खासिर हबीबनगर पुलिस के रवैये पर खुद शहर के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने सख्त नोट लेते हुए पुलिस स्टेशन का दौरा किया और इस पुलिस स्टेशन के अमले की न सिर्फ सरजनिश की बल्कि इनके खिलाफ तहकीकात करते हुए SI ओम प्रकाश को मुअत्तल कर दिया और इंस्पेक्टर राम बाबू को चार्ज मेमो हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि न्यू मल्लेपल्ली की साकिन 23 साला बीकॉम की
तालिबा तहसीन बेगम 8 जनवरी से इत्तला दिए बगैर घर से चली गई थी। मुख्तलिफ रिश्तेदारों व मुख्तलिफ मुकामात पर तलाश करने के बाद इस लड़की के भाई मोहम्मद अजहर ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत की, लेकिन 12 जनवरी दोपहर 1:15 तक पुलिस की जानिब से ना तो कोई FIR दर्ज किया गया और ना ही लड़की की तलाश के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। इसी दौरान मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में इस लड़की की झुलसी हुई हालत में नाश दस्तयाब हुई। गुमशुदा लड़की की इस तरह मौत पर लड़की के भाई व दीगर रिश्तेदार हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन्होंने पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। मार दिया साहब, हमारी बहन को मार दिया, या पुलिस वाले साहब हमारी बहन को मार दिया साहब। मैं वहाँ कंप्लेंट नहीं लिया साहब, कंप्लेंट दिए तो नहीं लिए साहब, मार दिया इन लोग की तरफ से हमारी बहन मरी साहब। 8 तारीख से जिससे आ रहे साहब, सरकार साहब भी थे यहाँ पे, ACP साहब को बोलते बोले तो भी जो है तो जाओ बोल दो बोल के बोले साहब, कंप्लेंट लिखा है साहब, मार दिया हमारी बहन। स्टेशन हाउस ऑफिसर राम बाबू, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश IO ने के रवैये पर बरहमी का इजहार करने लगे। इस पुलिस स्टेशन पर एहतजाज की तल्ला पाकर पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इन्होंने सारे मसले की वक्फियत हासिल की, पुलिस की जानिब से लापरवाही का एतराफ़ किया। इन्होंने कहा कि वो ना सिर्फ ये वाक़या बल्कि इससे कबल भी इन्हें इस पुलिस स्टेशन के मुताल्लिक़ कई एक शिकायतें वसूल हुई हैं। कमिश्नर पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ को इंचार्ज साउथ वेस्ट साई चैतन्या को तलब किया और इन्हें इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी दी। पुलिस की इस लापरवाही के सबब एक नौजवान लड़की की मौत वाक़ हो गई। कमिश्नर पुलिस ने इस वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार भी किया। हम लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरास वगैरह फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कमी है तो हम उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का सिस्टम नहीं, अपडेट नहीं है कुछ रिकॉर्ड्स। ये है, हम लोग बोलेंगे उसको, हम समझाएंगे। अभी पहले में शुरू में तो समझाएंगे, बाद में इन लोग को पूरी तरह ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे SHO को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलते हैं कि आधार कार्ड नहीं दी। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला, वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस ने। हम पूरे डिटेल्स भी हबीबनगर पुलिस स्टेशन के अमले की लापरवाही और मुख्तलिफ सबब एक गुमशुदा लड़की की मौत के वाक़े पर मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात की और पुलिस की लापरवाही पर एहतजाज किया। उन्होंने काती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई, लड़की की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है, उन कातियों को पकड़ने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि लापरवाही के मुर्तकिब पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की जामे तहकीकात की जाएगी। कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज खानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज खानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई,
या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले, जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। मजलिसी अरकान असेंबली ने कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए हॉकर्स और ठेलाबंडी पर कारोबार करने वालों के मसाइल की यकसुई की। इस सिलसिले में रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने बताया कि उन्होंने रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन और रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़कार अली के हमरा कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि हॉकर्स पॉलिसी पर अमल करते हुए हॉकर्स के रोजगार को मुतासिर न किया जाए, हॉकर्स के लिए मख्तस करदा जगह पर कारोबार करने दिया जाए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुस्बित रवैया अख्तियार करते हुए ठेलाबंडी पर कारोबार करने वालों को फराहम करदा जगह पर कारोबार करने की इजाज़त दे दी है। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर ठेलाबंडी के ताजी रोजगार से महरूम होने से बच गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने जुमे को सुलेमान नगर डिवीजन का मुआयना किया। दौरे में डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र नगर रवि कुमार मौजूद थे। रहमत बेग ने प्रजापालना फॉर्म्स की अपलोडिंग का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। मजलिस की जानिब से अवाम को साफ सुथरा पीने का पानी फराहम करने के लिए मुमकिना कोशिश जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और पीने के पानी के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने आलूदा पानी के शिकायत की यकसुई के लिए महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को वाकिफ कराया। आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में जिस तरह से वहां पर मस्जिद की हिसारबंदी को लिए यहाँ मस्जिद के और कब्रस्तान की यहाँ दीवार को नुकसान पहुंचाया गया था, यहाँ मस्जिद आबादी सैयदी के तहत कब्रस्तान की हिसारबंदी के काम को मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग की निगरानी में मुकम्मल किया गया। मुकामी मुसल्लियों के साथ यहाँ पर उन्होंने इस मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। 3 दिन पहले जब इस कब्रस्तान व मस्जिद की हिसारबंदी की जा रही थी तब बीजेपी के मुकामी कॉरपोरेटर ने हिसारबंदी की दीवार को मुनद्दम करते हुए मस्जिद व कब्रस्तान की अराजी पर कब्जे की कोशिश की थी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मस्जिद का मुआयना किया और पुलिस स्टेशन में बीजेपी कॉरपोरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जुमे को अपनी निगरानी में हिसारबंदी मुकम्मल करवाते हुए नमाज अदा की। बालापुर पुलिस ने रोड शीटर अब्दुल्ला मुबारक सगीर के कत्ल के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी महेश्वरम जोन ने बताया कि मकतूल अब्दुल्ला मुबारक ने मुलजिम नंबर 1 इस्माइल के दोस्तों शेख अमीर और सैयद ख्वाजा के मोबाइल फोन छीन लिए थे। इस्माइल ने मुबारक से मोबाइल फोन वापस करने का इसरार किया। दूसरे दिन मकतूल मुबारक ने सैयद ख्वाजा की पल्सर बाइक भी छीन ली। बताया गया कि मुबारक इस्माइल के दोस्तों को बदफेली के लिए भी मजबूर कर रहा था। मुबारक की मुबैना हरासानी से तंग आकर इस्माइल और उसके साथियों शेख अमीर, सैयद हुसैन, फरीद खां, ख्वाजा, इलियास और समीर ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। 10 जनवरी को मुबारक को शाहीन नगर तलब करते हुए मोहल्लिक हथियारों से उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से आला जुर्म, मोबाइल फोन और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया है।
इस जोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर और कंज्यूमर यानी कि सारिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वट्टेपल्ली के साकिन 33 साल समीर के साथ कंज्यूमर जुबैर अली को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के कब्जे से 3,12,000 रुपए मालियत की 26 ग्राम MDMA को जब्त किया गया। इस टोली का अहम सरगना बंबई का साकिन रेहान सुहेल मफरूर बताया गया है। समीर और जुबैर को वट्टे पुलिस ने नाइस होटल के पास से गिरफ्तार किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। कौंसिल इंतखाबात के लिए कौन होंगे उम्मीदवार? मुस्लिम उम्मीदवार के कम इम्कानात। रेवंत रेड्डी का दिल्ली का दौरा तजस्सुस पर करार। बीआरएस कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं बन सकती। बीजेपी मजहबी सियासत करती है। केसीआर सियासी हिंदू नहीं, केटीआर का खिताब। गुमशुदा लड़की की मौत, हबीबनगर पुलिस स्टेशन की लापरवाही। खाती ओहदेदारों के खिलाफ कमिश्नर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। बालापुर रॉडी शीटर के कत्ल का मामला हल, 8 मुल्जिमीन गिरफ्तार। बदफेली के लिए जबरदस्ती भी वाक़े की वजह। गांजा मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। घटकेसर में 10 लाख रुपए का गांजा जब्त। 5 अफराद गिरफ्तार। फलकनुमा में ड्रग पेडलर पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।